सज्जाद नोमानी के बयान पर संजय राउत का बयान आया है। ये बीजेपी के लोग हैं। संजय राउत का ये कहना है, शिवसेना उद्धव गुट के नेता जिनका कहना है कि नोमानी की बात पर ध्यान ना दे, संजय राउत का ये कहना है। महाराष्ट्र में बीजेपी हार रही है, संजय राउत का ये बयान। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत जिनका ये बयान कि नोमानी बीजेपी से मिले हुए हैं, उनकी बातों पर ध्यान ना दे। तो जिस महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोट डालने के लिए कहीं कह रहे हैं नोमानी, वही उसे डिसोन कर रही है। सब बीजेपी के लोग बीजेपी के पेरोल पर होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो बात करते हैं, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। वोट जिहाद, लव जिहाद, पाकिस्तान पर तिरंगा लहराएंगे, ये बात महाराष्ट्र के चुनाव में कहाँ से आ गई? इसका मतलब है बीजेपी हार रही है महाराष्ट्र में। जब ऐसे मुद्दे आते हैं ना, तो समझ लीजिए बीजेपी हार रही है। मनीष दुबे जी अपनी बात पूरी करें। मतलब आप लोगों को जरूरत नहीं है नोमानी साहब के फतवे की? हर आदमी के हम लोग चुनाव लड़े तो हर एक सर वीडियो फ्रीज हो जा रहा है, तकनीकी कुछ दिक्कत आ रही है, हम उसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। नूर अहमद अजहरी साहब जी, नूर अहमद अजहरी साहब, नोमानी साहब कह रहे हैं मुसलमानों को वोट करने के लिए क्या मौलाना और उलेमा ही तय करेंगे कि किस हिसाब से वोट करना है, और इकलौता एजेंडा मुस्लिम समाज का यही है कि बीजेपी को हराएं, राज्य में भी और केंद्र में भी। जी जी बोलें आप। मौलाना सज्जाद नोमानी ने अपना एक बयान दिया होगा जो मेरी समझ से परे है और मोतबर भी नहीं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी मजहबी कार्ड रोज खेलती है, कभी गिरिराज सिंह, कभी कोई योगी आदित्यनाथ जी, तो कभी कोई और रोज बोलते हैं। इस पर आप लोग कभी डिबेट नहीं आप बुलाते हैं रोज। अरे सर कितनी बार तो डिबेट हो चुकी, आप तो हमारे रेगुलर जो है पैनलिस्ट हैं। हिंदू कार्ड खेलते हैं रोज, हिंदू कार्ड मतलब मुसलमानों। सज्जाद नोमानी की बात सही है कि गलत, ये बता दीजिए ना सर। सज्जाद नोमानी का बयान कोई माना रखता ही नहीं, कोई हैसियत नहीं उनकी। जिस तरह से वो बोल रहे हैं, जिस तरह से उनकी बयानबाजियां हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के बोल रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हालात खराब है, भारतीय जनता पार्टी हारने की कगार पे है। इसलिए औरंगजेब याद आ रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान याद आ रहा है, इसलिए सज्जाद नोमानी जैसे लोगों से बुलवाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और नहीं है। सज्जाद नोमानी साहब का बयान ही अब उसी अंदाज। तो महंत सुधीर दास जी, सज्जाद नोमानी बीजेपी से मिले हुए हैं, महाविकास आघाड़ी का ये कहना है। नूर अहमद अजहरी साहब भी यही कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये पूरा उलेमा बोर्ड जो है, पूरा काउंसिल है। आपने दिल्ली में भी देखा होगा कि तालकटोरा स्टेडियम में जो वफ के ऊपर इन्होंने मीटिंग बुलाई थी, अभी परसों जयपुर में भी मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। तो इस तरह के जो बयानबाजी चल रही है, ये क्या मोदी और शाह की बात कर रहे हैं? मोदी और शाह ने कोई ऐसी जातिवाचक टिप्पणी नहीं की। अभी ये तिवारी यहाँ बैठे हैं, ये ब्राह्मण और इनकी बात कर रहे हैं। इस तरह से झूठी बात ये फैला है। और भारत भर में जो इनका एजेंडा चल रहा है, इन्होंने मोदी से राशन दिया, इन्होंने मोदी से घर बनवा दिए, इन्होंने मोदी से सब चीजें को एडवांटेज दिया, सब पैसे ले लिए। अभी मोदी को गाली दे रहे, अमित शाह जी को गाली दे रहे, योगी जी को गाली दे रहे। मैं ये सोच रहा हूँ, योगी जी ने ऐसी कौन सी जातिवाचक टिप्पणी की? योगी जी ने सिर्फ नहीं कहा कि बटेंगे तो बटेंगे, तो ये बढ़ना चालू हो गया। आपने देखा तिवारी जी ने जो टिप्पणी की थी, जातिवाचक टिप्पणी की थी ब्राह्मणों के ऊपर, बनियाओं के ऊपर। इन्होंने कहा हमारे पास ये कास्ट के अकाउंट है, यही इनका एजेंडा है, यही एजेंडा पे चलेंगे। यही एजेंडा इनका चल रहा है। भारत में तोड़फोड़ की राजकारण इनकी चालू हो गई है। ठीक है, अजय पाठक जी, आप लोग मिले हुए हैं सज्जाद नोमानी से, ये कहना है महाविकास आघाड़ी का। संजय राउत का बयान हमने अभी सुनवाया। सवाल यह है कि अगर आप लोग मिले हुए तो आपके पक्ष में बयान देते। देखिए, ये इसी तरह की दो तरफा बातें ये लोग करते रहते हैं। ये लोग बेसिकली इनको ये पता चल गया है, इसलिए ये सज्जाद नोमानी जैसे लोगों को आगे करते हैं। इनको पता चल गया है कि महाराष्ट्र की जनता ये महाबकवास आघाड़ी को समाप्त करने जा रही है। ये इनकी बौखलाहट है। ये किसी तरह से चाह रहे हैं कि वो जो 11% वोट है
वो जो हाथ चूमने वाले महाविकास आघाड़ी के लोग हैं एक विशेष समुदाय के, वो 11% वोट हमको किसी प्रकार से मिले, और उससे हम अब तक जो इनको कमिटमेंट करते आए हैं जमीन जिहाद का, लब जिहाद का, अब उसी तरह से ये किशोर जी ये क्या स्ट्रेटेजी है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, और ये लोग अंदर खाने मैसेज भी चला जाए और सामने आकर ये कह दिया जाए कि नोमानी बीजेपी से मिले हुए हैं। ठीक है अजय जी, आप अपनी बात रख चुके हैं सर, किशोर जी का रिस्पॉन्स लेते हैं। अजय जी अपनी बात रख चुके सर, महाविकास आघाड़ी के, ठीक है अजय जी आप अपनी बात रख चुके सर, किशोर जी की बात सुन लेते हैं। ठीक है अजय पाठक जी आप बोल चुके सर, किशोर जी की बात सुन लेते हैं। किशोर जी बोले आप। एक बात मैं बताता हूं, जूना अखाड़े के से मेरा बहुत संबंध है, जो महामंडलेश्वर का चुनाव करती है, तो जो मेरे पास 1000 लोगों की महामंडलेश्वर की लिस्ट है, उसके अंदर ये जो महामंडलेश्वर आपने लाए हैं इनका नाम ही नहीं है। ये बीजेपी के महामंडलेश्वर है। हाँ, इनकी बात को सीरियसली मत लो। जैसे बीजेपी के महामंडलेश्वर भी फर्जी होते हैं, वैसे सज्जाद नोमानी साहब ने बात को मुंह खोला है, उस पर ज्यादा गौर करना नहीं। हिंदू मुसलमान कोई भी बहस होनी नहीं। यहाँ पर किसानों की आत्महत्या, कपास के दाम, सोयाबीन के दाम, इस पर बात होगी। ये फर्जी लोग लाते कहाँ से हो सुबह सुबह? ये कौन से पार्टी से होते मुझे वोट जिहाद के लिए ब्राह्मण और बनिया को गाली देने का काम करते हैं, और क्लब के लोग ब्राह्मण और बनिया को गाली देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे जी न्यूज पे बैठ करके किशोर तिवारी जी ब्राह्मण और बनिया से पहले माफी मांगिए, फिर औरंगजेब फैन क्लब के चरणों में बैठिएगा। जी ठीक है कृष्णा हेगड़े जी जो बातें कही जा रही थी, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा था और योगी आदित्यनाथ के कहने का जो मतलब भी है कि भाई हिंदू समाज को जातियों में बांटे और मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़े, क्या ये इसी तरह की कवायद दिखती है? देखिए बिल्कुल, अगर आपने पहले उद्धव जी के कार्यकाल देखा होगा, 2.5 साल में उद्धव जी तो मंत्रालय नहीं पहुंचे 2 बार। अब इधर किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं किसानों के लिए काम करना है। अरे कभी काम करना, आपको 2.5 साल दिया, काम आपने कुछ भी नहीं किया। ना महिलाओं के लिए काम किया, ना किसानों के लिए काम किया, ना मराठा आरक्षण किया, ना धनगर आरक्षण किया, ना आपने ये युवाओं के लिए काम किया, ना आपने किसी के लिए काम किया। आप खाली घर पे बैठ के फेसबुक लाइव कर रहे थे, अभी कपास मत बोलिए। जो मुआवजा देना था किसानों को हमने दिया, आपने नहीं दिया। आप खाली घर पे बैठ के नोट गिन रहे थे, कंटेनर भर के नोट गिन रहे थे, दूसरा कुछ आपने किया नहीं। मेट्रो शेड वालों से वसूली किया, कोस्टल रोड वालों से वसूली किया, लेडीज बार से वसूली किया, वो साधुओं की हत्या की, सब कुछ आपने किया, बॉम्ब डाला घर के नीचे। ये आपका कार्यकाल है। इसके लिए महाराष्ट्र की जनता जानती है कि उद्धव जी और उनके गवर्नमेंट में कुछ भी काम नहीं किया और काम करने वाली। ठीक है मनीष दुबे का तकनीकी कुछ दिक्कत आ गई थी। मनीष दुबे अपनी बात पूरी करें। वैसे ही है, सरकार महायुति की आने वाली है। ठीक है किशोर जी, मनीष दुबे कुछ बोलना चाहते हैं, पिछली बार उनको मौका नहीं मिला था तकनीकी दिक्कत की वजह से। मनीष दुबे अपनी बात पूरी करें। यहाँ पे जो आपके पैनलिस्ट है, पता नहीं उनको किस चीज की कितनी जानकारी है, धर्म की कितनी जानकारी है, विषय की कितनी जानकारी है, महाराष्ट्र की कितनी जानकारी है, बस सुबह उठे आ गए यहाँ पे प्रवक्ता कर। सब आपको ही जानकारी है, हम लोग क्या घर पे बैठे हैं क्या? इधर सारी जानकारी आप लेकर के आए। कितनी जानकारी है? इतनी जानकारी। अरे भाई आप लोग क्या महाराष्ट्र चल रहा है, नफरत का देने का काम कर रहे हैं आप। लोगों को बांट रहे हैं, धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, ज्ञानी बन के बैठे हुए घर में बैठे हो, घर पे बैठ के बोलते हैं इसको क्या जानकारी है, उसको क्या जानकारी है, आपको क्या बांट रहे हैं? लोगों को व्यापार के नाम पे बांट रहे हैं। आप इसको बंद करिए, आपका प्रोपोगंडा फैलाना बंद करिए, नहीं तो महाराष्ट्र को आप लोग जिस तरह से पीछे निकल रहे हैं। महाराष्ट्र कर्जा बजाई हो गया, महाराष्ट्र लोगों के कर्जा बढ़ चुका है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, लोगों के पास व्यापार नहीं है। आप इसकी बात कीजिए, धर्म की बात करते बैठे यहाँ पे, धर्म से कुछ नहीं हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, समर्थन करने वाले इसको बर्बाद करने का धर्म की राजनीति को क्या उसको बंद करिए। बीजेपी वाले धर्म की राजनीति आप बंद करिए, विकास की राजनीति कीजिए। विकास की जरूरत है, विकास की बात करिए बीजेपी वालों। छीन करके
मुस्लिमों को देने वाले आप यहाँ आकर के बताएंगे कि आपके पास कितना रोजगार है, आपने सिखाने काम करे, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस पर आप बात करिए। आप कहाँ धर्म की बात करते हैं? धर्म का चोला पहन कर लोग धर्मी लोग हैं। आपके प्रधानमंत्री कराची में जाके बिरयानी खा के आते हैं, आपके जो है फडणवीस जी जाके अजलान में वहां पे खाने होके आते हैं। चलिए, महाराष्ट्र की जनता 23 तारीख को ये अपना फैसला सुना ही देगी। 23 तारीख को ये फैसला आ जाएगा कि मौलाना सज्जाद नोमानी का जो ये फतवा है ये कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।